शुक्र है अल्लाह का, ये फर्ज भी अदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। शुदा, तुम्हारा एहसान रहेगा ना सिर्फ मुझ पे बल्कि पूरे खानदान पे। कैसी गैरों वाली बात करें भाई साहब, क्या हो गया? आपकी जिम्मेदारी कल को कबूल। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मेरे बेटा आ जाओ। हाँ। सायरा, शहरोज भाई को बुलाएं नाश्ते के लिए। जी साहब तो स्टडी में है। मैंने एक दो दफ़ा नॉक किया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहे। स्टडी में? साहब रात स्टडी में ही सोए थे। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगवाना तो बता दो। नाश्ता करके जाएं, बैठे, हैव ब्रेकफास्ट। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, बाहर चलता हूँ। क्या मतलब है भूख नहीं है? रात को भी देर से घर आए हो आप वापस, और स्टडी में क्यों सोए थे आप? ये तो आप अपनी मुंतखब करदा बहू से पूछे ना, मुझसे क्या पूछ रही हैं? चलता हूँ। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है शहरोज का? क्या किया है आपने? मैंने कुछ नहीं किया आंटी। मैं जानती हूँ आपके वहाँ जाने से मसला हुआ है। मना भी किया था आपको कि आप ना जाएं, लेकिन आप पता नहीं दोनों माँ बेटी क्या क्या चाहती हैं। हम कुछ नहीं चाहते, और मैंने आपको बताया था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस इसीलिए वहां गई थी। चाबी तो अंदर रह गई। आपकी वजह से उष्णा, सिर्फ आपकी वजह से शहरोज इतने डिस्टर्ब रहने लगे हैं। अगर आपको उन लोगों की इतनी परवाह है, शहरोज की परवाह नहीं है, तो फिर प्लीज आप वहां क्यों नहीं चली जाती? चली जाइए फिर। आंटी अब आप हद से गुजर रही हैं। मैं मुसलसल बर्दाश्त कर रही हूँ। क्यों आप इस घर को सिर्फ अपना घर समझती हैं? ये घर हमारा भी उतना ही है जितना आपका है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ये घर बिखर रहा है। इस घर के लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस लहजे में बात करते हुए। मम्मा को आपके रवैये ने मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए। सिर्फ आपकी वजह से वो इस घर से चलेगी ताकि आप सुकून से रह सकें। और आपको अगर ये लगता है कि मम्मा की तरह आप मुझे भी ये घर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। कृष्णा, किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी अम्मी गई हुई है। समझ आई तुम्हें? अम्मी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा। समझ आई तुम्हें? प्लीज स्टॉप इट। क्या हो गया आप दोनों को? आप इतनी बड़ी बात मुझसे कर कैसे सकते हैं? वैसे ही जैसे तुम मेरी अम्मी से बदतमीजी कर रही थी, उसी तरह से बात कर सकता हूं मैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैंने सिर्फ वो कहा जो ना तो आप समझना चाहते और ना ही शायद सुनना चाहते हैं। कृष्णा, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगा। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। आपने सिर्फ वो सुना है जो मैंने कहा है, लेकिन आपने वो नहीं सुना कि आंटी की किस बात पर मैंने ये जवाब दिए। कृष्णा, मैंने जितना सुन लिया ना मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा सुनना या समझना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आपको सब कुछ आज सुनना पड़ेगा ताकि आप ये हकीकत जान सके कि आंटी। कृष्णा, बस कर। मैं अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा बस प्लीज 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 बात को यहीं पे खत्म कर दे शहरोज, प्लीज। कृष्णा, देखा ये फर्क है तुम में और मेरी माँ में।
ये बात खत्म करना चाह रही हो, तुम बात बढ़ाना चाह रही हो? शहरोज, जैसा आपको नजर आ रहा है हकीकत वो नहीं है। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती, पहले बात आंटी ने शुरू की थी। शहरोज, आपको कहीं जाना था ना, जाएं प्लीज, आपको देर हो रही है। कभी मेरी अम्मी से इस तरह से बात करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई तुम्हें? अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, पता नहीं वो ऐसे क्यों कह रही है। मुझे लगता था कि मैं भी इनकी माँ जैसी हूँ, पर पता नहीं क्यों उष्णा ने कभी मुझे माँ नहीं समझा। अम्मी आप ना अहमियत दें इसकी बातों को। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उष्णा इस हद तक। कैसे ना दूं बेटे, कितनी खुशी से आपकी जिंदगी में शामिल किया था इन्हें। आपकी खातिर ये भी भूल गई थी कि इनका बैकग्राउंड क्या है। मैं जानता हूँ अम्मी, मैं नहीं भूला आपकी कुर्बानियां। कैसे मेरी इज्जत की खातिर आपने अपने खानदान को फरामोश कर दिया। लेकिन आप परेशान ना हो, आप एक मजबूत बेटे की मां हैं। लेकिन मैं आज भी नहीं बदला, आज भी वैसे ही आपसे प्यार करता हूँ। कोई फायदा नहीं, बस मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब वो आपके साथ बदतमीजी करती हैं। सब जानते हैं कि ज़ैनब अपनी खुशी के साथ सदफ की शादी में शरीक होने गई है। ये क्यों इल्जाम दे रही है मुझे, किस बात का? अम्मी इसका तो दिमाग खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे सोच भी कैसे सकती है। ज़ैनब आंटी को आप खुद घर में लेकर आई हो, कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी है कि हम हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर निकाल दें। आपने जाने की इजाजत नहीं दी ना उन्हें, इसी बात का गुस्सा निकाल रही हूँ। घर का माहौल तबाह होके रह गया बेटे, हर वक्त टेंशन होती है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन सी बात हो जाएगी। अच्छा अम्मी, आप तो अपनी तबीयत ना खराब करें ना, परेशान हो के। आपने उससे जो भी बात करनी है आप मुझसे कह देना, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे किसी को इजाजत की क्या जरूरत है बेटे, एक अपाहज औरत एक इनविलिड से। अम्मी, ना आप मोहताज हैं ना ही कमज़ोर, और आप फिक्र ना करें, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा आपसे उलझने की। अम्मी, इस घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी हैसियत और अहमियत को चैलेंज कर सके। ऐसा करने वाला सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी दुश्मन होगा। आप रिलैक्स रहें प्लीज। आई एम ओके। अच्छा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, मैं अब चला जाऊँ, ठीक है? चलिए जी। ख्याल रखें अपना। थैंक यू। किस तरह से बात कर रही हो तुम अम्मी से? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वहीं पे भेज दूं जहां तुम्हारी अम्मी गई हुई है, समझ आई तुम्हें? अम्मी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे जरूर बंद करूंगा, समझ आई तुम्हें? ये पैकिंग इतनी सारी कहाँ जा रही है? सदफ की शादी है ना, तो मैंने सोचा कि कुछ अर्सा वहीं गुजार लूं।
ऐसे कैसे? आंटी ने कुछ कहा है ना आपसे? मुझे बताएं, क्या कहा है उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम भी आपा की तरफ से अपने दिल में कोई बदगुमान मत रखो, अपने दिल को साफ कर लो। वो सास है तुम्हारी, और तुम अच्छी तरह जानती हो शहरोज कितना हसास है उनके बारे में। मेरा दिल बिल्कुल साफ है उनके लिए। अगर दिल साफ ना होता तो मैं उनसे माफी नहीं मांगती, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इस तरह से नाइंसाफी करें आपके साथ। क्या कहा है उन्होंने, आप मुझे बताएं। तुम बस शहरोज पे तवज्जो दो, अपने उसकी रिलेशनशिप पे, बाकी सब भूल जाओ। आपका इस तरह से यहाँ से जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आप हालात से डर के मैदान छोड़ के भाग रही हैं। ये जंग का मैदान नहीं है, ये घर है मेरा, और अपना घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ फैसले वक्त का तकाजा हैं, करने पड़ते हैं। कभी कभी अपनों के दिलों को जीतने के लिए मैदान छोड़ना भी पड़ता है। जल्दी वापस आ जाओ। आप एक बार फिर से सोच लें। क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ? शादी खत्म होगी, चंद दिन रुकूंगी, वापस आ जाऊंगी। लेकिन आप जाए क्यों रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपका यहाँ से जाना। अरे मेरी फिक्र छोड़ो, शहरोज पे तवज्जो दो। बीवी हो तुम उसकी, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे भी वक्त दो। अब ये रोती हुई शक्ल जो है ना, इसको ठीक कर लो, वरना मैं वहां परेशान रहूंगी। ये तो नहीं चाहती ना तुम कि मैं परेशान रहूं? आओ उधर। अबे सुनो, अपने हाथ की कुछ सी कॉफी नहीं पिलाओगे जाने से पहले? अभी लाती हूँ। जल्दी से लाओ। अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली, बहुत मिस कर रही थी मैं आपको। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, लेकिन क्या बात है, परेशान लग रही है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। मैंने फोन तो इसलिए किया था कि तुमसे पूछूं कि तुम आई नहीं, लेकिन अब तुम्हारी परेशानी मुझे अपसेट कर रही है। क्या बात है, बताओ मुझे। आपको तो पता ही है ना, आंटी को मेरा वहाँ आना पसंद नहीं है। सच बताओ मुझे, आपा की वजह से तुम नहीं आई या शहरोज ने तुमसे कुछ कहा है? मुझसे छुपाओ। भला भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? थोड़ा परेशान हो गई थी, इसीलिए आपको मिस कर रही थी। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम मुझे बताओ तो सही, परेशानी की वजह क्या है? इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं आपको ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती मम्मा, लेकिन शहरोज मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और आंटी, उनकी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं वो क्या चाहती है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे हर बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अफसोस तो इस बात का है कि आपा का दिल हमारी तरफ से इतना तंग हो गया है कि वो हमें अपना मद्दे मुकाबिल समझने लगी है। लेकिन शायद यही इंसानी नफ्सियात है कि इंसान अपनी गलतियों को दूसरों की कमजोरियों के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। मम्मा, मैं कुछ समझी नहीं।
समझाऊंगी तुम्हें, तुम परेशान ना हो। बस एक बात का ख्याल रखो, जितना मुमकिन हो शहरों से बहस करने से गुरेज करो। कोशिश करो वो तुमसे बदगुमान ना हो। देखो आपा अगर हमें अपना दुश्मन समझती है ना, तो इस सोच को ना मैं बदल सकती हूँ ना तुम। हाँ, शायद आने वाला वक्त बदल सके, वो भी अगर वक्त हम पे पहलवान हुआ तो। बस तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। और उस वक्त तक बस शहरोज का ख्याल करो, उसे कोई शिकायत का मौका ना दो। जी ठीक है। कुछ खाया तुमने? ऐसे में खाने का दिल कहाँ करता है। दिल चाहे ना चाहे खाना और नाश्ता बहुत ज़रूरी है, समझी तुम? तुम नाश्ता करो, कुछ खाओ, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। आपको उष्णा के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी खुशी के लिए मुझसे जो कुछ हुआ वो मैं करूँगा। मुझे लगता है उष्णा को अपने मामलात खुद ही संभालने चाहिए। हमारा मैके का इंटरफेरेंस मुझे नामुनासिब लगता है। खैरियत तो है? फुप्पो और भतीजे में क्या बात हो रही है? फुप्पो उष्णा को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। वो एक्चुअली शेरोज ने कल उससे शादी में नहीं आने दिया ना, इसलिए डिस्टर्ब है। बड़े नाकदरे लोग हैं वो। मैं तो उन लोगों के रंग ढंग देख के ही समझ गई थी। लेकिन जैनब, तुम्हें और उष्णा को ना वहां बड़े संभल के रहना है। ज्यादा हल्का मत लो तुम अपनी उस सौतन को। मैंने तो हमेशा उनको आपा ही कहा है और समझाया है। इस रिश्ते का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसके बारे में तो कभी सोचा भी नहीं मैंने। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है? हकीकत तो यही है ना कि रिश्ते में वो तुम्हारी सौतन है। देखो जैनब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने आप को अकेले मत समझना। हम तुम्हारे साथ हैं। जी। खैर, तुम्हारे मसले तो हम देख लेंगे, और अगर ज्यादा हुआ तो महनाज है ना, ऐसे साजिशी मामलात में ना महनाज का दिमाग खूब चलता है भाई। खैर, अभी तो चलो सदफ का नाश्ता लेके चलते हैं। माना के फासला तो एक पोर्शन का है, लेकिन है तो बेटी का ससुराल ना, रस्म तो निभानी पड़ेगी। आ जाओ। ये तो है। नाश्ता बन गया? हाँ हाँ, सब कुछ तैयारियां हो गई हैं, लेकिन मैं अकेली जाती हुई अच्छी लगूंगी। तुम भी साथ चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, चलें, चलते हैं। ये क्या हरकत है? क्या हरकत है? मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके यहाँ आ गई हो और कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। आप भी नाश्ता करेंगी? अच्छा था, मंगवाती हूँ। राबिया! सदफ, तुम्हारी वजह से मैं महनाज की बातें सुनकर आ रही हूँ। तो उनका काम है बातें सुनाना, और आप उन्हें जवाब देने की बजाय मेरी क्लास लेने आ गई। आप फ्री हैं आप पे। तुम्हें जरूरत क्या थी वहां से उठकर आने की? सबके साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती थी? उस डरबे जैसे पोषण में ना मेरा दम घुटता है, और उस हुज़ैफा जैसे मेंढक के साथ तो रहने का बिल्कुल दिल नहीं करता। क्या मतलब? शौहर है वो तुम्हारा, इज्जत से नाम लो उसका। इज्जत की भेंट तो आप लोगों ने मुझे चढ़ाया हुआ है, और आपकी नाक तो इतनी नाजुक है कि हर बात पे कट जाती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है शादी कोई मजाक है? जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम वहां से उठकर आ जाओगे और मैं तुम्हें यहाँ रख लूंगी। शादी नहीं, एक जबरदस्ती का रिश्ता है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। आप जाके बाबा से कहते हैं, आप नहीं कहेंगे तो मैं कह देती हूँ। नहीं, खबरदार अगर तुमने उनसे कोई बात कही, वो पहले ही तुम्हारी इन बातों से ना चिड़े हुए हैं। कहीं गुस्से में कोई सख्त बात ना करते तुमसे। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? तुम क्यों हथेली पे सरसों जमाना चाहती हो? थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हो? वलीमा तो खैर से होने दो। मेरा दम घुटता है। आप क्यों नहीं मेरी जान छुड़ा देती उस हुज़ैफा से? अज़ाब बन गया है रिश्ता। अजाब तो तुम बन गई हो मेरे लिए।
तो ठीक है, आपके अमाल ही ऐसे हैं कि आपको औलाद ऐसी मिली है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लोग ठीक कहते हैं, औलाद है ही खसारे का सौदा। I totally agree with you, but there's certain discrepancies that I've seen in your papers, and I needed to, somehow ascertain the facts. Yes. Okay. Oh. Yes. No, surely, Shirley. I mean, okay, I'll just call you back. Okay, this is a very important call. जी हेलो। कैसे हैं आप? बस थोड़ा सा मसरूफ। आप बताएं, आपकी मौसम कैसे हैं, मिजाज कैसे, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस उष्णा की वजह से कुछ परेशान थी। मैं जानती हूँ आप ऑफिस में मसरूफ होंगी, लेकिन बेचैनी कुछ ऐसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और आपको कॉल कर दी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो मुझे लगा कि उष्णा और शहरोज के दरमियान में शायद कुछ वो शहरोज ने उसको शादी पे नहीं आने दिया ना। हाँ तो अच्छी बात है ना। देखिए, अगर शहरोज मियाँ को पसंद नहीं है कि वो शादी में जाएं, तो उष्णा को उनकी पसंद नापसंद का ख्याल करना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए था। जी, उसे शहरोज की पसंद का एहतराम किया था, इसीलिए वो शादी में नहीं आई। लेकिन मेरी तबीयत का सुनकर उसका यहाँ पे आना तो नेचुरल था ना, कैसे रोक सकती थी वो खुद को? बात तो वही निकली ना, उष्णा को ख्याल करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। अरे आपको उष्णा को रोकना चाहिए था, बजाय इसके कि आप इस वक्त जो मुझसे गिला कर रही हैं शहरोज के रवैये। कैसी बातें कर रहे हैं? वो मुझसे दूर कैसे रह सकती है? बेटी माँ से दूर कैसे रह सकती है? अरे घर के मामला पूरे शहर में आप लेकर गए, थोड़ी सी मुश्किलात आई, आप अपने मैके चली गई, और वहां रहकर अब आप मेरे लिए अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। आपको नहीं जाना चाहिए था वहां, ज़ैनब। आप प्लीज वापस आ जाएं। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किन हालात में वहां से यहाँ आई हूँ। आप मुझे ही इल्जाम दे रहे? हालात एक जैसे नहीं रहते ज़ैनब। जहाँ अच्छे वक्त नहीं रहते, वहाँ बुरे वक्त भी नहीं रहते। थोड़ा सा बुरा वक्त आया, आपने राय फरार इख्तियार की। आपने अपने साथ शहरोज और उष्णा की शादी को भी दांव पर लगा दिया है। मैंने मुश्किल में डाला? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे इस किस्म की बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहाब। ये आप क्या कह रहे हैं वहाब? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? प्लीज मुझे समझाइए कि आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपने हक की बात ना करूं? क्या मेरा आप पर और उस घर पर कोई हक नहीं है? आपने नहीं वहां आके कही मुझसे शादी, इस बात का एहसान मानती हूं, मैं एहसानमंद हूं, लेकिन क्या नहीं माँ आपा इस एहसान का बदला हम दोनों से इस तरीके से लेंगी? ज्यादती उस तरफ से हो रही है और इल्जाम आप हमें दे रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं दे रहा आप पर, हकीकत बता रहा हूं आपको। आप नईमा की तरफ से इतनी बदगुमान क्यों है? मैं बदगुमान नहीं हुआ हाब, ये बदगुमानी नहीं है। मैं एक माँ और अपनी औलाद के लिए परेशान हूं, आप समझे इस बात को। ये बदगुमानी नहीं है, ये किसी आने वाले तूफान का पेश खैमा है, समझे इस बात को आप। ज़ैनब, जहां तक मैं नईमा को जानता हूं, बहुत अच्छी, बहुत नेक खातून है, बहुत रख रखाव है। आपको शायद याद नहीं है, उष्णा और शहरोज के लिए उन्होंने नहीं जोर डाला था। आप मेरी बात माने, नईमा के लिए अपना दिल साफ करें। बाब, मैं आपकी तरह खुशगुमान नहीं हो सकती। ज़ैनब प्लीज, देखिए उष्णा की बात सुनकर कोई हतमी फैसला ना करें, बच्ची है वो, उससे भी तो गलतियां हो सकती हैं। ऐसी बातों में गलतफहमी नहीं हुआ करती वहां, जहां दिमाग की जगह दिल गवाही दें।
मैं आपकी तरह जज्बाती फैसले नहीं करता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि नीमा की तरफ से आप जो सोच रही हैं, जो बदगुमानी है, वो गलत है। साफ करें उसे प्लीज। अच्छा, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। थैंक यू जी। नहीं, वो मुकाबला करने वाली औरत कभी नहीं थी। ऐसा होता तो अपने सर का साया ज़ैनब के साथ बांटती ही। यार डिस्प्ले ला के दोगे प्लीज? थैंक यू। आजकल बहुत देर से आने लगे हैं आप। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। नॉन प्रोडक्टिव काम से बेहतर है कि बंदा अपना वक्त प्रोडक्टिव काम पे सर्व करे। नाराज है मुझसे? हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हैं? जिस किस्म का तुम सवाल करी उसी किस्म का जवाब मिलेगा ना। ऐशी करने नहीं गया था, एक दोस्त के साथ मीटिंग थी, वो करने गया था। ठीक है, ठीक है, आप काम में बिजी हैं, कारोबार में बिजी हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं आप घर को भूल जाएं, मुझे भूल जाएं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। बोर हो रही थी तो चली जाती कहीं पे। मैंने कहाँ जाना है? जहाँ तुम्हारा दिल करे। वैसे भी तुम पूछ के थोड़ी जाती हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बगैर काम के मैं कहीं भी नहीं जाती। अच्छा, वाकई उष्णा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। कभी कभार तो मुझे ये महसूस होने लग जाता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अजनबी है दोनों एक दूसरे के लिए। क्यों? क्यों आप आंटी की वजह से बाकी दूसरे रिश्तों को आप इस तरह अजनबी बना रहे हैं? उष्णा, तुम हर चीज पे अम्मी का मुकाबला क्यों करने लग जाती हो? मैं आंटी का मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि सच तो ये है कि आंटी हम सबसे मुकाबला करने की कोशिश कर रही हैं। डिस्गस्टिंग उष्णा। उष्णा, तुम्हें पता है मैंने कहीं पे पढ़ा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके बिना नहीं रहा जाता, और दूसरे वो जिनके साथ नहीं रहा जाता। उष्णा, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हारा नाम दूसरे लोगों की फहरिस्त में लिख दूं अपनी जिंदगी। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई। टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में इतना मनहूस दिन भी देखना पड़ेगा। तुम इतना तपी भी क्यों? लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि तुम खुश नजर नहीं आ रही थी। खुश होती तो नजर आती ना। तुम भी बहुत नाशुक्री हो। कहा मुझसे शादी के लिए तुम दुआएं मांगती थी, और अब जब शादी हो गई है तो तुम्हें इज्जत ही रास नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि तब मुझे तुम्हारी असलियत का नहीं पता था ना। एक तो मैंने तरस खा के तुमसे शादी की है, और तुम हो तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे यहाँ पे। तरस माय फुट, तुम होते कौन हो मुझ पे तरस खाने वाले? सच कहते हैं, भलाई का तो आजकल जमाना ही नहीं है। तुमसे अच्छे तो तुम्हारे माँ बाप और भाई हैं, जो मेरे एहसान तो मानते हैं। क्या? कौन हूं मैं? लंगड़ी लूली नजर आ रही हूँ कि तुमने मुझ पे एहसान किया है? कैसा एहसान कर दिया कि जिसकी इकराहट खत्म ही नहीं होके दे रही है? तुमने कौन सा मेरा एहसान मानना है? वो तो बेचारा अजहर था, जो शुक्राने के नफिल पढ़ रहा होगा, जो तुम्हारे से जान छूटी उसकी। वैसी कोशिश तो मैंने भी की थी, पर अफसोस नाकाम हो गई। तुमने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, मैं तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई हूँ, और बहुत जल्द मैं तुमसे जान छुड़ा लूंगी। वो तो चुपचाप मैंने निकाह के वक्त हामी भर ली, क्योंकि मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल था। लेकिन मैं इस मजबूरी के रिश्ते को ना बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। अच्छा, तो ये प्लान है तुम्हारा? हाँ, ये प्लान। और वजह क्या बताओगी? कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। ये वजह तो तुम कभी भी मत बताना। क्यों? वरना मैं तुम्हारे पिक्चर्स और टेक्स्ट मैसेजेस सबको दिखा दूंगा। तुम जैसे घटिया और चीप आदमी से ना इन्हीं हरकतों की उम्मीद लगाई जा सकती है ना?
मेरा खून खोल रहा है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। शोहर हूं मैं तुम्हारा, शोहर से ऐसे बात करते हैं? वैसे अब तो खैर से वलीमा भी हमारा हो गया है। मैं सोच रहा था हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चलते हैं। स्विट्जरलैंड जाओ, जहन्नुम में जाओ, मेरी वजह से, लेकिन यहाँ से चले जाओ। वैसे तुम क्या चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो, बताओ मुझे। मेरा तो वैसे ही खराब हो रहा है। हाँ। वो तो है। भाई सबको इस तरह साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तकल्लुफ से क्यों काम ले रहे हैं, खाना खाए ना सही तरीके से। अरे भाई ये तो बिल बैठने का बस एक बहाना है। सदफ की शादी इतनी अफरा तफरी में हुई कि हम अपनी बेटी को जहेज के नाम पे कुछ दे भी नहीं सकते। हमने आपसे जहेज मांगा कब है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुजात, मांगने की क्या जरूरत है? जो आपका है वो सदफ का ही तो है। बिल्कुल ठीक कहती है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे बच्चों का ही तो है। बेशक बेशक। वैसे भी जो कुछ भी आप सदफ को देंगे वो अपनी बेटी के सुख के लिए ही तो देंगे ना। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि सदफ को कोई परेशानी ना हो। ठीक कहती है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बेटी को जहेज के साथ साथ मैं विरासत में जो उसका हिस्सा है वो भी उसे दे दूं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब। जितने नखरे सदफ करती है उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसके नखरे उठाने वाले सब मौजूद हैं। आप लोग, हम लोग सब हैं ना। और हाँ, मैंने वकील से बात भी कर ली है और उसे अपनी वसीयत बनाने के लिए कह दिया। अरे भाई साहब इतनी जल्दी किस बात की है? घर की तो बात है हमारे, क्या हो गया? हाँ यार, बेशक घर की बात है, लेकिन आज के दौर में जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी में ही फैसला कर ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताया जान, जिंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। सच ही तो कहा है मैंने। अगर सच बोलने का इतना शौक है ना तो अपने लिए बोला करो, ऐसी बातें करके हमारा दिल ना दुखाओ। सदफ ठीक कह रही है भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। हामी। तुम सबकी मोहब्बत ही तो है जिसने मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैंने एक और फैसला भी किया है। बच्चों को जो कुछ भी उनका हिस्सा बनता है वो देने के साथ साथ मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी ज़ैनब को भी इसका हिस्सा जो है विरासत में वो दे दूं। विरासत में हिस्सा? हाँ मेरी जान, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और आज उसका खौफ मुझे सोने नहीं देता। लेकिन भाई मैंने आपसे गिला तो नहीं किया। जानता हूं, इसीलिए मुझे एहसास भी हुआ है। देखो तुम इनकार मत करना, वरना ये बोझ सारी जिंदगी मेरे दिल पे, मेरे दिमाग पे सवार रहेगा बेटा। है ना? चलें खाना शुरू करें। बैठे बिठाए क्या हो गया है भाई साहब को? मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या है। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप खाक समझाएंगी भाई साहब को?
थोड़ी सी बीमारी ने अजीब फहमी बना दिया उन्हें। करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन चुकी है जैनब, अब उसे हमारे इतने से हिस्से में से हिस्सा क्यों चाहिए? जिसे तुम इतना सा हिस्सा कह रही हो ना, वो भी करोड़ों में बनता है। रोके ना किसी तरह भाई साहब को। सोचती हूँ कुछ। सोचे ना भाभी, सारी जिंदगी शुजात ने भाई साहब के साथ मिलके इतने से बिजनेस को इतना बड़ा बना दिया, और अब वो मैडम आ गई उसमें से हिस्सा मांगने के लिए। ये भी कोई बात है भला बताएं? ठीक कह रही हो तुम। रफाकत को तो समझा लूंगी, लेकिन उससे पहले ज़ैनब का यहाँ रुकने के लिए मुस्तकिल को इंतजाम करना पड़ेगा। वो क्यों? ताकि ज़ैनब की बाकी जायदाद भी हमारे हिस्से में आ जाए, जो वहाब ने उसके नाम की हुई है। बड़ी दूर की सोचिए आप, लेकिन उसे रोकेंगी कैसे? वो सारा प्लान भी कर लिया है मैंने। मुझे नहीं बताएंगी? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा है। तभी तो तुम मेरा इस काम में साथ दोगी, वरना बगैर फायदे के तुम कहाँ किसी का कोई काम करती हो। मखमल में जूता लपेट के मारने की आदत जाएगी नहीं आपकी। हालांकि आपका फटा हुआ ढोल हमने बगैर मफाद के ही अपने गले में डाला था, जिसे रोज आपकी बेटी सदफ बजाती है। अफसोस की बात है। बात तो सही की है उसने। क्यों देखते हैं इस कदर आप न्यूज़? मुल्क के हालात समझेंगे तो नहीं, लेकिन परेशान तो होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। अंकल वो हाँ बेटा। क्या हुआ बेटे, परेशान क्यों हैं आप? अंकल वो शहरोज सारी रात घर नहीं आया और मेरा फोन भी नहीं पिक कर रहा है। व्हाट? क्या मतलब बेटा कि सारी रात नहीं आया? कहाँ चला गया वो? पता नहीं, वो टेंडर के लिए गए थे और वापस नहीं आए अभी तक। फोन करिए बाप, पता करिए फौरन। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं फिर करता हूँ फोन। क्या यार का कहाँ चले गए थे बेटे आप? टेंडर हार गया हूं मैं, बस उसी का जश्न मना रहा था। ओह गॉड। तो कोई बात नहीं बेटा, हर चीज होती रहती है, सॉल्व पार्ट ऑफ द गेम। हाँ? दुख इस बात का नहीं है कि मैं हार गया हूं। दुख तो इस बात का है कि सुफियान ये टेंडर जीत गया। क्या? सुफियान? सुफियान? सुफियान कैसे जीत सकता है, वो भी तुमसे? क्यों नहीं जीत सकता? जब उसकी हेल्प करने वाले इस घर में मौजूद होंगे तो फिर तो सब कुछ हो सकता है ना। इस घर में? क्या कह रहे हैं आप बेटे? तो यूएसबी कहाँ है उष्णा? कौन सी यूएसबी? जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दी थी, वो यूएसबी कहाँ पर है उष्णा? वो हाँ वही, कहाँ पर है? हाँ वो मैंने लॉकर में रखी है। यूएसबी अगर लॉकर में है उष्णा, तो वो इंफॉर्मेशन सुफियान तक कैसे पहुंची? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुमसे ना पूछूं तो किससे पूछूं उष्णा, मुझे ये बता दो। सुफियान को इल्हाम हुआ क्या? उस तक सारी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, मुझे बस ये बता दो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए तो मैं सब कुछ तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ मुझे।
शहरोज, आप इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मेरा यकीन करें, मुझे कुछ मालूम नहीं है। भला मैं सुफियान की मदद क्यों करने लगी, आप इतना तो सोचे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ज़ैनब अपने घर के ख्वाब देख रही हैं और आपकी वजह से कभी मेरे बच्चे की जान पे बन जाती है और कभी ये माली नुकसान। आखिर आप माँ बेटे क्यों इस घर के सुकून के पीछे पड़ी हैं? आंटी प्लीज, ये घर हमारा भी है और इस घर में रहने वाले लोग भी हमारे अपने हैं। नहीं है हम आपके अपने। अगर आप माँ बेटी हमें अपना समझती तो यूं अपने शौहर के सीक्रेट्स ना देती सुफियान को। आंटी, आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बहुत अच्छा, यानी आप मेरे बच्चे का नुकसान करने वालों का साथ दें और ज्यादती का इल्जाम हमें दें। आंटी, मुझे और मामा को इल्जाम देने से पहले आप अपना रवैया देखें। सिर्फ और सिर्फ आपकी नफरत ने इस घर को तबाह कर दिया, इस घर की खुशियों को तबाह कर दिया। उष्णा, I trusted you. I trusted you, उष्णा। तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं थी ना? क्या तुम्हारे लिए मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत की भी कोई अहमियत नहीं थी? शहरोज, ऐसा नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ। तुमने आज मेरा शक यकीन में बदल दिया उष्णा।